MCX ट्रेडर्स ध्यान दे। हमें पता है आपको बाजार खुलने के पहले कमोडिटी रिपोर्ट चाहिए। हमें पता है आपको पढ़ी लिखी और समझदार रिसर्च टीम चाहिए। हमें पता है आपको कमोडिटी एक्सचेंज से जुड़ी हर खबर की जानकारी चाहिए। हमें आपकी जरूरत पता है। क्या आपको हमारा नंबर पता है? कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. मूडीज द्वारा अमेरिका की रेटिंग घटाए जाने के बाद गोल्ड की कीमतों में अच्छी बढ़ोतरी हुई। गोल्ड की कीमतों को इससे भी सहारा मिला जब इजराइल ने ईरान के परमाणु प्लांट्स पर हमला करने की बात कही, जबकि दूसरी ओर ईरान और अमेरिका में अभी बातचीत जारी है। समूची दुनिया जिस तरह भौगोलिक और आर्थिक संघर्ष के दौर से गुजर रही है, उसमें गोल्ड की अहमियत अधिक है। गोल्ड की अब नई मंजिल कहां होगी, इस पर बात करेंगे केडिया कमोडिटीज के प्रमुख अजय केडिया से। मैं हूं कमल शर्मा। अजय जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी, मेरे बुलाने के लिए। नमस्कार अजय जी। मध्य पूर्व में तनाव और डॉलर इंडेक्स में कमजोरी से गोल्ड के भाव जो फिर से बढ़े हैं, उसमें हम गोल्ड की अगली मंजिल कहां देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि पिछले शुक्रवार को हमने सोने में जो गिरावट देखी $3120 के करीब, या डोमेस्टिक मार्केट में 90,890 का लो लगाया, तो अगर टॉप से बॉटम देखें तो लगभग 9 से 10% का करेक्शन हो गया है। तो फर्स्ट फेज का जो करेक्शन है वो कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कभी भी देखिए, लीनियर वे में मार्केट में कभी गिरावट नहीं आती है। एक बड़ी गिरावट आती है, फिर रिकवरी आती है, फिर गिरावट आती है। सोमवार को हमने देखा एकाएक 3 ऐसी बड़ी फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमने देखा कि सोने में तेजी आई है। पहला, डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स इस वक्त 99.50 के नीचे ट्रेड कर रहा है। फिर से डॉलर इंडेक्स में जो दबाव आया है, ये कहीं ना कहीं सोने को सपोर्ट कर गया। अब दबाव इसलिए भी आया कि मूडीज ने जिस ढंग से क्रेडिट रेटिंग रिड्यूस की है यूएस से, इससे अब आशंका बढ़ रही है कि आगे जाके रिसेशन का फियर रहेगा। और यही काफी बड़ा कारण था जिसकी वजह से हमने एक गोल्ड में जंप आते हुए देखा और डॉलर में गिरावट। एक और चीज हमने देखी जियोपॉलिटिकल फ्रंट में कि इजराइल, ऐसी कुछ CNN द्वारा कुछ रिपोर्ट्स ऐसे आ रही मार्केट में कि इजराइल न्यूक्लियर ठिकानों पे हमला कर सकता है ईरान के, जिसके बाद एक एस्केलेशन बढ़ सकता है। इसके चलते भी सोने में सपोर्ट आया। बट वहां पे हमने देखा कुछ कंट्रोवर्शियल ये चल रहा है कि यूएस और ईरान की, वैसे भी आप देखिए न्यूक्लियर टॉक चालू है, बट यूएस उस पर दबाव लाना चाहते हैं क्योंकि सब जानते हैं कि इजराइल कहीं ना कहीं यूएस बैक करके काम करता है। दूसरी ओर रशिया यूक्रेन की जो बैठक होनी थी, उससे पहले लग रहा था कि सीज फायर तो हो रही है बार बार में, अब ये बैठक हो जाएगी। लेकिन जो डिमांड निकल के आई और डोनाल्ड ट्रंप का मीटिंग में शिरकत नहीं करना, ये सारे फैक्टर की वजह से हमने ये बड़ी रैली हमने गोल्ड और सिल्वर दोनों में आते हुए देखी है। अजय जी, गोल्ड की कीमतों को निकट भविष्य में डॉलर और रुपए के दोनों के संदर्भ में किस लेवल पर सपोर्ट मिलता दिख रहा है? देखिए, एज ऑफ नाउ एक साइकोलॉजिकल $3000 मुझे लगता है कि सोने को सपोर्ट है। हालांकि मेरा उम्मीद था कि अब जो ये गिरावट आ रही थी उसमें मुझे लग रहा था कि 3000-3050 के करीब मिलेगा, बट ठीक है, 3120-25 का सपोर्ट लेके उड़ गया। डोमेस्टिक मार्केट पे भी मुझे लग रहा है कि 90-90-500 का सपोर्ट लेगा, बट हमने 90,890 मतलब 300-400 रुपए से चूक हुई है। ये मेरे को इमीडिएट अभी भी सपोर्ट लग रहा है। हाँ, लॉन्ग टर्म व्यू डेफिनेटली हम देखते हैं कि तेजी 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 दिखाई देती है, बट मुझे लगता है कि पिछले 3-4 साल से कंसिस्टेंटली 20% की तेजी जो गोल्ड ने दी है, वो अब कहीं ना कहीं थमते हुए नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि 90,000 का लेवल गोल्ड में एज ऑफ नाउ इमीडिएट सपोर्ट है। और चांदी में भी अगर हम देखें तो 90-91 के आसपास एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या अजय जी कोई ऐसे कारण बन रहे हैं कि गोल्ड की कीमतों में हम फिर से करेक्शन देख पाएंगे या करेक्शन आने की संभावना बन रही हो? तो मुझे इसी सवाल को अगर मैं दूसरे वे से लूं, क्या ऐसी कोई संभावना है कि गोल्ड में और बड़ी तेजी आ सकती है? तो जवाब है नहीं। बिकॉज आज आप देखिए सेंट्रल बैंक की बाइंग कंटिन्यू चल रही। इनफैक्ट चाइना ने तो पिछले महीने में भी गोल्ड ऐड किया है। जियोपॉलिटिकल टेंशन पिछले 4-5 सालों से चल रही है। फिर इसके बाद डी डॉलराइजेशन, डॉलर में गिरावट, वो भी चल रही है। तो कहने का मतलब है जितने बड़े टॉपिक्स जो थी, जो सोने को सपोर्ट कर रहे थे, पिछले 4-5 साल से कंसिस्टेंट चल रहा है। अनलेस एंड अनटिल कोई नया ट्रिगर नहीं आता है, तो मुझे लगता है जो पुराने जितने भी सपोर्टिंग चीज थे वो अब मैच्योर हो रहे हैं। इसी की वजह से हमने एक बार तो 10% का करेक्शन देखा, बट बढ़ सकता है करेक्शन। तेजी मुझे नहीं लगता है, कोई जब तक नया इवेंट नहीं आएगा गोल्ड में मुझे बड़ी तेजी नहीं दिखती। तो गोल्ड ट्रेडर को कमाई के लिए आप क्या महामंत्र देना चाहेंगे?
एज ऑफ नाउ तो सोमवार को यूएस मार्केट बंद है, कल शुक्रवार है, बड़ी तेजी हो चुकी है। वॉलिटिलिटी आप देखिए एक ही हफ्ते में सोना 5-6 हजार रुपए बढ़ जाता है। तो ऐसे समय में सबसे पहले तो आप वेट एंड वॉच कीजिए, वॉलिटिलिटी एक्सट्रीम होने वाली है। ऑप्शन के साथ ट्रेड कीजिए या स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए, बट मुझे लगता है कि अगला 48 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ये की लेवल्स है जैसे $3400, अगर ये टूटता है तो हो सकता है एक बार टेम्पररी हम 3500 के करीब जाने की कोशिश करें, और नहीं टूटा तो करेक्शन भी है। तो मुझे लगता है अगला 2-3 दिन जो रहेगा बहुत क्रुशियल रहेगा सोने और चांदी के लिए। संभल के ट्रेड कीजिए, बट एक करेक्शन ड्यू लगता है। सिल्वर ने अब देखिए ठीक ठाक बढ़त बना ली है और 1 लाख रुपए के लेवल्स को तीसरी बार पार करने के लिए आगे बढ़ रही है। क्या है सिल्वर के लिए आपके अगले लेवल, और 1 लाख पार किया तो भाव कहां तक जा सकते हैं अजय जी? देखिए चांदी मैंने पहले भी कहा था कि अभी भी अंडरटोन है, सोने के मुकाबले चांदी अभी तक नहीं बढ़ी। उसको देखा जा सकता है गोल्ड सिल्वर रेशियो से। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो इस वक्त 99-50 के करीब ट्रेड कर रहा है, और मुझे लगता है 50 साल में कभी भी हमने 100 के ऊपर टिकते हुए नहीं देखा है। तो कहीं ना कहीं ये अगर करेक्शन लेता है तो इसका मतलब है गोल्ड के मुकाबले चांदी आउट परफॉर्म करेगी। ये साल के अंत तक या साल भर का हम अपडेट ले, मार्च 2026 तक की अगर बात करें तो मुझे लगता है 1,30,000 तक का लेवल चांदी देखने मिल सकते हैं। जिस ढंग से हम देख रहे हैं क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, ईटीएफ में बाइंग, यहाँ पे यूज केस जो है वो चांदी का बहुत स्ट्रॉन्ग इंप्रूव हुआ है। तो ओवरऑल मुझे लगता है चांदी में लॉन्ग टर्म तेजी का, हाँ हालांकि अभी मुझे लग रहा है 8-10 जाकर एक करेक्शन दे दे तो वो एंट्री के लिए काफी अच्छा लेवल रहेगा। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर अजय जी? कमल जी, आज हमने एमसीएक्स की बात की है, सोने चांदी के डेरिवेटिव प्रोडक्ट की बात की है, तो करंटली मेरी कोई पोजीशन नहीं है, मेरे क्लाइंटों की डेफिनेटली पोजीशन हो सकती है। आपका धन्यवाद, शुक्रिया अजय जी।